नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में आतंकवाद और जासूसी जैसे गंभीर मुद्दों को भी किस तरह धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा है? क्या सच में आतंकवाद का कोई धर्म होता है या फिर ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसे बार बार दोहराकर जी हाँ समाज को बांटने की कोशिश की जाती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज की जो ये कहानी है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि इसमें सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सोच और मीडिया के रवैये का। दरअसल ये पूरा जो मामला है वो आगरा के रहने वाले आदर्श कुमार उर्फ लक्की का है, जो भारतीय नौसेना में लॉन्स नायक के पद पर तैनात था। आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था और भारतीय सेना और युद्ध पोतों से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी लीक कर रहा था। अब ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है जो यहाँ पर लगा है, ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे 10 मार्च को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद ये मुख्य धारा के मीडिया में उतनी प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई गई। और अगर हम पिछले कुछ सालों का अगर ट्रेंड देखें तो एक पैटर्न जो है वो साफ नजर आता है। जब भी किसी आरोपी का नाम या पहचान किसी खास धर्म से जुड़ जाती है दोस्तों, तो मीडिया ट्रायल जो है वो शुरू हो जाता है। टीवी डिबेट्स में घंटों बहस होती है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनने लगते हैं और पूरे समुदाय को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है हमेशा की तरह। लेकिन जब आरोपी किसी दूसरे धर्म से होता है तो खबर या तो दबा दी जाती है या फिर उसे व्यक्तिगत अपराध बताकर जल्दी से आगे बढ़ा दिया जाता है। यही होता है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जासूसी या देशद्रोह जैसे अपराध किसी एक धर्म या समुदाय से जुड़े नहीं होते हैं और इतिहास गवाह है कि अलग अलग समय पर कई पृष्ठभूमि के लोग ऐसे अपराधों में शामिल पाए गए हैं। लेकिन चुनिंदा मामलों को हाईलाइट करके और बाकी को नजरअंदाज करके एक खास जो नैरेटिव है वो तैयार किया जाता है, जिससे समाज में अविश्वास और नफरत बढ़ती है दोस्तों। अब देखिए, इस केस में भी अगर हम बात करें तो इस केस में भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या मीडिया की चुप्पी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आरोपी का नाम आदर्श कुमार है, और क्या अगर यही नाम बदलकर कुछ और होता तो कहानी का ट्रीटमेंट अलग होता? ये सवाल असहज जरूर है लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि एक लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सिर्फ खबर दिखाने की नहीं है बल्कि निष्पक्ष और संतुलित तरीके से सच्चाई को सामने लाने की भी होती है। और इसके अलावा हमें यह भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक सिद्धांत है जिसे व्यवहार में लागू भी करना चाहिए। अगर हम हर अपराध को धर्म से जोड़कर देखने लगेंगे तो हम असली मुद्दे यानी सुरक्षा की खामियां, खुफिया तंत्र की कमजोरी और सिस्टम की जवाबदेही, इन सब से ध्यान भटका देंगे। पिछले 2 सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अलग अलग पृष्ठभूमि के जो लोग हैं जासूसी या देश विरोधी गतिविधियों में पकड़े गए। लेकिन क्या हमने कभी उन मामलों को उसी तीव्रता से डिस्कस किया जैसे कुछ खास मामलों को किया जाता है? अगर नहीं तो ये आत्ममंथन का विषय है, सिर्फ मीडिया के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए। और दोस्तों, जो इन खबरों को देखते हैं ना और शेयर करते हैं, अब ये भी जरूरी हो जाता है कि हम जनरलाइजेशन की इस प्रवृत्ति को पहचानें और उससे बचें भी। किसी एक व्यक्ति के अपराध के आधार पर पूरे समुदाय को दोषी ठहराना न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है, और इससे समाज में विभाजन जो है वो गहरा होता है और असली अपराधी कहीं ना कहीं बच निकलते हैं हमेशा की तरह। तो हमें ऐसे बचने
नहीं देना है उन अपराधियों को, क्योंकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं यही समाज में जहर घोलने का काम करते हैं और यही समाज में एक खाई को कहीं ना कहीं पाटते हैं। तो ये खाई हम लोगों में नहीं बननी है, बनने देनी ही नहीं। तो अंत में ये सवाल हर दर्शक से है, आपसे है, हमसे है, देश के हर नागरिक से है। जो सवाल मैं अब करने जा रही हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि क्या हम खबरों को उनके तथ्यों के आधार पर देख रहे हैं, या फिर हमें जो दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, उसी को सच मान लेते हैं? क्या हम अपनी सोच को खुद तय कर रहे हैं, या फिर वो भी किसी नैरेटिव के जरिए नियंत्रित हो रही है, उसे भी कोई कंट्रोल कर रहा है? इसलिए जरूरत है एक बैलेंस्ड, सच, निष्पक्ष अपना नजरिया हमें रखना होगा। जहां अपराध अपराध हो, जहां न्याय न्याय हो, और धर्म के चश्मे को हटाकर निष्पक्षता के साथ, तभी हम न्याय पा सकेंगे दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपका नजरिया क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या राय है आपकी, और आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।